आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अमेरिका पिछले 70 साल से उसके अड्डे भी रहे, उसको बेसिस भी मिले, तो हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हालांकि अमेरिका कभी भी हमारे साथ इस तरह उसका ताल्लुक नहीं था जैसा चाइना का हमारे साथ ताल्लुक है। तो अगर हमने अमेरिका को बर्दाश्त कर लिया तो ये जो चाइनीज़ हैं इनको बर्दाश्त करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। हम मेरी इतला है कि चाइना ने अपने वीवीआईपी के लिए कहा है कि हम खुद अपनी सिक्योरिटी करेंगे। बज़ाहिर बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान चीन के कैंप में जा चुका है, जाना नहीं जा चुका है। तो क्या इसके जो असरात हैं पाकिस्तान में, उसके लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप समझते हैं? चाइना जो है वो बहुत पहले से ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर उसकी प्रेजेंस हो। तो अब जो ये सारा वाक़या हुआ है उसके बाद जो मैकेनिज़्म बनेगा, मुझे लगता है उसमें चाइनीज़ इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी। जो प्रोजेक्ट जॉइंट प्रोजेक्ट हैं उनकी हिफाजत के लिए उसका लीड रोल तो पाकिस्तान की फ़ौज के पास ही होगा, लेकिन उसकी कोई ना कोई उसकी ऐसी शक्ल बनाई जाएगी जिसमें चाइनीज़ प्रेजेंस यहाँ पर होगी। आपने ये सवाल किया कि उसके असरात और क्या हम उसके लिए तैयार हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अमेरिका पिछले 70 साल से उसके अड्डे भी रहे, उसको बेसिस भी मिले, तो हमने वो बर्दाश्त कर लिया। हालांकि अमेरिका कभी भी हमारे साथ इस तरह उसका ताल्लुक नहीं था जैसा चाइना का हमारे साथ ताल्लुक है। तो अगर हमने अमेरिका को बर्दाश्त कर लिया तो ये जो चाइनीज़ हैं इनको बर्दाश्त करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें बड़ी प्रैक्टिस है इस बात की। भट्टी साहब, लेना चाहिए कि हमने अमेरिका को छोड़ा है। भारत और अमेरिका पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर मुमकिन कोशिशें करेगा और अल्लाह माफ़ करे ऐसे आइंदा भी वाक़यात हो सकते हैं। कि ये र्यूमर्स भी चल रही हैं जनरल साहब कि जो पाकिस्तान चीन की दोस्ती में रखने डालने के लिए जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें कुछ चाइनीज़ बाज़ इशारे आ रहे हैं कि वो अपसेट हैं कि जी यहाँ पे जो है हमारे साथ रेजिस्टेंस आ रही है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से की तरफ से। इसमें कोई रुकावट नहीं है, ना ही रेजिस्टेंस है। असल किस्सा ये था कि शुरू में कोई शवाहिद वगैरह नहीं थे जहां तक इसका दासू के वाक़े का ताल्लुक है। वो यूं ही लगता था कि गाड़ी नीचे गिरी, और फिर जब वो उसके सारी तहकीकात हुई तो पता चला कि दो गाड़ियों के दरमियान एक कार आई है और उसने ये कोई धमाका किया है। मेरी इतला कि पिछले 8-9 महीने से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की CIA से राब्ते थे अमेरिका से। एक तरफ तो मेरे ख्याल में मेरी राय है कि हुकूमत ने सही फैसला किया। 20 साल हमने अमेरिका की जंग लड़ी, अमेरिका को शिकस्त फाश हुई अफगानिस्तान में। सकता होना एक ही है, या हम चाइना के साथ हैं या हम अमेरिका के साथ हैं, क्योंकि चाइना CPEC और जो वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट शी का, वो इस खित्ते के लिए पूरी दुनिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको वो चेंज कर रहा है। डॉक्टर इकराम साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्पीच थी 100 साला, उसमें ये कहा चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने कि अब हमें धमकाना बंद करो, इसलिए कि अब हम तैयार हैं। और वो जो एक अमेरिका को बर्तरी होती थी उसमें समंदरों में, तो अब इस वक्त तीसरा जो कैरियर है चाइना वो तैयार कर रहा है। ठीक है, अमेरिका के पास 7-8 हैं, लेकिन चाइना ने जिस तरीके से प्रिपरेशन की है, फिर जिस तरह रशिया उसके साथ मिला है, इस खित्ते में जिस तरह उन्होंने अपना प्रेस किया है, ईरान सभी साहब, मैं यही सवाल जो है जो भट्टी साहब ने किया है, दीगर ममालिक, अगर हमने अमेरिका को नाराज किया तो आसमान गिर जाएगा हमारे ऊपर और हम बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका की न्यूसेंस वैल्यू से किसी को कोई इनकार नहीं है, वो मौजूद है। आपने उसकी एक झलक देख ली है FATF में। आपके वो चाइल्ड सोल्जर्स वाला किस्सा आपके ऊपर लगा दिया उन्होंने। वो सैंक्शन वैंक्शन का किस्सा वो जब चाहे कर सकते हैं आप। उनके लिए अगर आसमान भी तोड़ के ला दें तो फिर भी अगर वो आपसे राजी नहीं है तो वो ये काम करेंगे आपके साथ। हुकूमत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान को इस मामले में बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा फर्म एक रवैया रखना चाहिए कि चाइना जिसने हमें कभी नहीं दिया, चाइना जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ और आज भी खड़ा है, उन्होंने कभी भी हमारी इस दोस्ती से हाथ नहीं खींचा। अमेरिका तो गिरगिट की तरह हाथ रंग बदलता रहा है। तो इन हालात में ये बड़ा जरूरी है कि जो आजमाया हुआ 72 साल का दोस्त है उसके साथ कम से कम खड़ा हुआ जाए। बाकी अमेरिका के साथ कोई आप टक्कर न लें, कोई आप बेवजह उनसे ताल्लुकात खराब करने वाले काम ना करें। हम
अगर अमेरिका भारत के साथ, जो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रख सकता है, तो हमें झिझक किस बात की है? अमेरिका ने हमेशा चीट किया, जबकि हमारा जो अव्वल दुश्मन है भारत, अमेरिका ने हमेशा उसको आउट ऑफ वे जाके फेवर दी। तो क्या हमारे इन हालात में चाइना के अलावा ऑप्शन क्या थी? कर रहा हूं कि एक 72 साल की तारीख है आपकी चाइना की, और एक 72 साल की आपकी अमेरिका से एसोसिएशन। उसमें कितनी ऊंच नीच है, कितनी दफा उन्होंने हमारे ऊपर पाबंदियां लगाई। जब भारत से जंग हुई हमें उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया। इन चीजों को अगर देखें तो चाइना एक रेजोल्यूटली आपके साथ खड़ा रहा है। सो ऑप्शन क्या, सोचने की भी जरूरत नहीं है। इस वक्त चाइना और अमेरिका, पाकिस्तान एक बीच में चल रहा है। असूली तौर पर तो ताल्लुकात दोनों मुल्कों से होने चाहिए। चाइना के साथ ताल्लुकात का ये मतलब तो नहीं होना चाहिए कि आप अमेरिका से लड़ लें, या अमेरिका के अगर आज कैंप में हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप रूस और चीन से दूरी इख्तियार कर लें। पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान इसमें बहुत मुश्किल सूरत हाल से फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ स्टैंड तो बहरहाल पाकिस्तान ने लिया है समी साहब, कि उन्हें हम बावर तो करा रहे हैं कि भाई आपकी ये जो बातें हैं, जो आप वज़न डाल रहे हैं हम पे, ये कबूल नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ जो करना है करें। और साथ ही साथ पैरेलल चाइना के साथ और रशिया को एंगेज करके उस पर हम लेके चल रहे हैं। तो वाजन कोशिश तो यही है कि कायम रहे, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की, रहनी भी चाहिए। और लेकिन बहरहाल आपको पता है अमेरिका की अपनी पॉलिसियाँ होती हैं, अपने उनके जो गेमें होती हैं। अब उनकी जो गेमें हैं उनसे भी तो हमें मुकाबला तो करना है, चाहे सामने आके करें, चाहे जैसे पहले करते सदीक रहे। साहब, एक और जो बड़ा अहम मसला है वो है CPEC, और क्योंकि उसकी भी जो कमांड है, जो अथॉरिटी है, उसके भी सरबराह एक रिटायर्ड जनरल हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा। बड़े कॉम्पिटेंट जनरल है, कोर कमांडर भी रहे वो सदर्न कमांड के, और DGI SPR भी रहे, परवेज़ मुशर्रफ के बड़े करीबी साथियों में से हैं। ये बताइए मंसूर के एक इशू है CPEC के हवाले से, मसलन जहाँ पर जनरल बाजवा साहब खुद जाएंगे, आसिम सलीम बाजवा साहब, या टॉप हायरार्की जाएगी किसी प्रोजेक्ट पे बात करने के लिए, तो वो तो खबर आ जाती है, चल भी जाती है। ओवरऑल वैसे जो एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि CPEC कहाँ पर है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, आम आदमी से पूछें, किसी पढ़े लिखे आदमी से भी पूछें, मीडिया को भी उठा के देखें, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता, कोई पता नहीं है। अब ML1 कहाँ पर है, उसका क्या होने वाला है, अगर कोई एतराज़ है तो वो क्यों है, कैसे उसको दूर किया जाएगा, बाकी जो सारे राउट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक बन गए, ये एक कमी हमें नज़र आती है। पाइपलाइन में है। और ये अब जो CPEC का अब अगले राउंड पे बात हो रही है, बात वही फंड्स की है समी साहब, क्योंकि अभी फिर वो बहुत सारे पैसे तो यहाँ पे लगा चुके थे और प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, उन पे अभी भी लग रहे हैं, डैम्स भी बन रहे हैं और सड़कें भी, और बाकी अभी जो 2-3 बड़े प्रोजेक्ट हैं उनके लिए फंड्स का इशू है। ML1 जो है वो $8 अरब का मंसूबा है। चाइना इतनी आसानी से कैसे देगा जब उसकी अपनी कुछ चीज़ें पूरी नहीं होंगी।